पाता हूँगा आपने हमारे तीनों पैनलिस्ट को सुना। इस विषय पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार खुद जो है अब ना दलील, ना वकील, ना केस दर्ज होना, सीधा-सीधा जाओ उनके घर गिरा दो, तय कर लो, एक समुदाय विशेष को आपने निशाने पे रख लिया। तो ये जो स्थितियाँ लगातार बन रही हैं और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, ये क्या बताता है? देखिए, मैं एक तो कुर्बान अली साहब ने जो कहा, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और राजेंद्र तिवारी ने जो कहा, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तीन तीन टुकड़ों में चीजों को देखें, एक खरगोन को देखें, एक मध्य प्रदेश को देखें और देश को देखें। खरगोन में ये चीज बरसों से हो रही है, ये आज का नहीं है। हमारे देखते देखते मैं देख रहा हूँ 1981-82 से तो मैं देख ही रहा हूँ। हर्ष मंदिर वहाँ हुआ करते थे बड़वानी में, और उस इलाके में, खरगोन के इलाके में, वो उन्होंने इस पर काफी लिखा भी है, और कैसे वहाँ हिंदू फंडामेंटलिज्म हावी रहता है। मतलब ये उस जमाने की बात है, 81-83 की, कि किस तरह से जो इस तरह के लोग हैं वो प्रोवोक करते रहे हैं माइनॉरिटीज को। हालांकि 18 लाख की पॉपुलेशन में कोई 1.5 लाख के करीब ही मुस्लिम है। 7.2% के करीब मुस्लिम हैं पूरे खरगोन में। खरगोन का इमीडिएट प्रोवोकेशन कपिल मिश्रा का वहाँ भाषण था। वो भिकन गांव गए थे, और उनके आप ट्विटर पर देखें जो वीडियोस हैं, जो उन्होंने कहा है, इमीडिएट प्रोवोकेशन कपिल मिश्रा हैं। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा लोगों का कहना है। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, जो खरगोन में हुआ उसको मल्टीप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन, प्रदेश में 90% के करीब हिंदू पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, और 7% 8% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। खरगोन के मुकाबले भोपाल में 20% 21% मुस्लिम हैं, इंदौर में काफी हैं, सीहोर में काफी हैं, रतलाम में काफी हैं, नीमच में काफी हैं। तो एक तो हम इसको, एक ये जो लोकल एनेस्थीसिया है उसको जनरल एनेस्थीसिया में चेंज नहीं करें। ये लोकलाइज प्रॉब्लम है, और ये स्टेट का इसको समर्थन है। स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्टेट का समर्थन है। दूसरा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसको देखें। भारतीय जनता पार्टी के बीच में नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। जो मेरी रीडिंग है उसमें यह है कि नरोत्तम मिश्रा एक पैरेलल सत्ता के तौर पर गृह मंत्री हैं, वो उभर कर आ रहे हैं, शिवराज सिंह हैं। दोनों के बीच में कंपटीशन जो ऊपर से दिख रही है आम जनता को, वो ये दिख रही है कि दोनों में से हिंदुत्व का पैरोकार बड़ा कौन है, और वो उत्तर प्रदेश को कौन बेहतर तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। मैं पिछले 15-17 सालों से तो देख ही रहा हूं शिवराज सिंह को, ये उनकी मुद्रा कभी नहीं देखी कि जमीन में गाड़ दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये उत्तर प्रदेश को कॉपी कर रहे हैं ये लोग, और एक सत्ता का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जो कि मैं इसको परमानेंट नहीं मानता हूं। केंद्र का इसमें हस्तक्षेप नहीं है कि केंद्र रोक रहा हो या लगाम लगा रहा हो। पूरी की पूरी जो नौकरशाही है खरगोन में, ये फेल्योर, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है पूरा का पूरा। एक डिजाइन के तहत अल्पसंख्यक इलाकों से जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहां शोर शराबा हो रहा है, डीजे प्ले किए जा रहे हैं,
प्रोवोक किया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और प्रदेश में एक कम्युनल जो एटमॉस्फेयर है उसको विशिएट करने की कोशिश की जा रही है और ये लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है। हम इसको क्या माने और क्या माने कि ये ऐसे ही चलता रहेगा और लोग कुछ नहीं बोलेंगे? क्या निराश हो गए हम लोग पूरी तरह से कि जो अहिंसा में यकीन करने वाले लोग हैं, शांति में यकीन करने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं जिन्होंने आपातकाल को देखा है, भुगता है, वो क्या इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे? अगर लोग बोल नहीं रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी स्वीकृति है? नहीं बोल रहे हैं, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इसको क्या ये मान लें कि सारे के सारे लोग ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके साथ हैं क्या? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मध्य प्रदेश का वो अगर हुकूमत के साथ है तो क्या मान ले कि पूरा हर एक पत्रकार साथ हो गया है इन लोगों के? नहीं, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा बहुत जल्दी निराश हो रहे हैं और उसके कारण भी हैं हमारे निराश होने के कि कहीं से विरोध की आवाज हमको सुनाई नहीं पड़ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग थक जाएंगे। अगर कुर्बान अली साहब कह रहे हैं कि गृह युद्ध की तरफ, सिविल वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पहली चीज तो ये कि मैं यकीनन तौर पर ऐसा मानता हूं कि ऐसा होने देश की जनता होने नहीं देगी, क्योंकि सिविल वॉर अगर होता है या इस तरह की कोई चीज होती है तो वो लोग जो इस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं वो लोग कैसे बचेंगे फिर? और एक सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करने के बाद उस सिस्टम पर हुकूमत कैसे करेंगे ये लोग? अगर पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को प्रमुख मुद्दा बना देंगे, आप चुनाव जीतने को इनके हुकूमत में बने रहने का पैमाना कैसे मान सकते हैं? अगर चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, जीतने दीजिए इनको। जीतने वाले चुनाव हारते भी हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये, हालांकि माहौल खराब है, निराशा का माहौल है, लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और खबरें सब जगह से आ रही हैं, पर लोग निकल भी रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आवाज तो आएगी और आना चाहिए। कुछ एक वक्त है, ये थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, वो सहम रहे हैं, कई चीजें एक साथ चल रही हैं, योजनाबद्ध तरीके से चल रही है। मध्य कर्नाटक में हिजाब का मामला हुआ तो यहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम भी हिजाब लागू करेंगे, और 4 घंटे में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सारे हिंदू साथ नहीं है, सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये एक चीज ये मान के चलना चाहिए। और एक चीज और है, मैं कुर्बान अली साहब से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हम लोगों की आवाज सब लोग सुन रहे हैं, तो ये इसमें अगर प्रोटेस्ट करना है तो मुसलमानों को भी बाहर आना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट में। हिंसा के साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये सही है। जो सबक सिखाने वाले एडीजी हैं और जो पुलिस के लोग हैं वो कांग्रेस की हुकूमत में किस तरह की बातें करते थे, वही लोग हैं ये लोग। एडीजी एकदम पद पर नहीं पहुंचे हैं, वो
कमलनाथ की हुकूमत में भी थे और उनमें से कई दिग्विजय सिंह की हुकूमत में भी थे। इनकी आवाजें बदल जाती है। ये लोग आखिरी आवाज नहीं है, ये लोग नौकर हैं, गुलाम हैं। इनके जो मास्टर्स हैं जिस तरह की आवाजें निकालते हैं, इन लोगों को निकालना पड़ता है। पर सब लोग नहीं निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सारे आईपीएस अफसर इस तरह की आवाज नहीं निकाल रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुर्बान अली साहब को सुन के मेरे को एक निराशा तो हुई कि मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी इसी तरह की बात करना चाहिए कि भाई सब कुछ तबाह हो चुका है और अब हमको सिर्फ झुका के रहना है, नहीं रहना है। अगरचे कुछ लोग अपनी जान देने को तैयार हों, ये लोग जो घूम रहे हैं मस्जिदों के सामने हथियार लिए हुए, इन लोगों को अपनी जान का डर नहीं है। हम लोगों को अपनी जान का डर है। हम लोग डरे हुए लोग हैं। अगर हम लोग अपनी जान का डर समाप्त कर दें और विरोध के लिए बाहर निकलें, निहत्थे निकले, बिल्कुल चुपचाप, तो हम लोगों की तादाद ज्यादा है, कम नहीं है, पर निकलना नहीं चाहते हैं। आप बताइए कि ये कौन सी हुकूमत है कि आप कल से तो आप अदालतों को भी जमींदोज कर देंगे। अभी लोगों के मकान कर रहे हैं, बिना मुकदमे चलाए, बिना नोटिस दिए, बिना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। आप कल से कहेंगे कि अदालतों की जरूरत नहीं, उन पर भी बुलडोजर चला दिए जाने चाहिए। तो हो सकता है चल जाए, अदालतों पर भी बुलडोजर चला दिए जाए। पर फिर भी कुछ अदालतें और कुछ न्यायाधीश बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। अदालतें तो इमारतों में लग रही है ना, लोग फिर जो जज हैं वो सड़कों पे लोक अदालतें लगाने लगेंगे। हम लोगों का अगर सिस्टम से यकीन उठ जाएगा और लोगों की भलाई से यकीन उठ जाएगा, लोगों के प्रतिरोध से यकीन उठ जाएगा, इस बात से यकीन उठ जाएगा कि लोग विरोध कर सकते हैं, तो हम लोग आपातकाल का भी अपमान करेंगे, हमारी आज़ादी का भी करेंगे जो 47 में मिली है। और शाहीन बाग जैसे जो विरोध हुए हैं, इतने लंबे विरोध हुए हैं जिन्होंने, या किसान आंदोलन के जो प्रतिरोध हुए हैं, हम उनका भी अपमान करेंगे। हम जान रहे हैं कि ये हुकूमत एक अलग किस्म की है, देख रहे हैं उसमें क्या, पर हमने देखा है दुनिया में बहुत सारी हुकूमतों को देखा है। तो उससे क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या कहना चाहिए कि नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं हम समर्थन, मैं नहीं करता हूं समर्थन इनका। मैं विरोध कर रहा हूं, इस मंच पर विरोध कर रहा हूं, और मैं कुर्बान अली साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, न अनिल सिन्हा की बात से, न राजेंद्र तिवारी की बात से, कि हालात खराब हैं, पर हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक करें और अपने जैसे लोगों को खड़ा करें, प्रतिरोध में खड़ा करें, छोटी छोटी आवाजें खड़ी करें। खरगोन में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें हुई है खरगोन में। मैं तो जाता, मेरा इलाका रहा है सर्कुलेशन का, इंदौर एडिशन का मैं एडिटर था, तब मेरा पूरा इलाका है ये। तो वहां के जो लोग हैं, जो नर्मदा आंदोलन चलाते हैं, जो और चीजें करते हैं, हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। अगर हम ये कुछ लोग जो 100, 200, 500, 1000 लोग वहां की मस्जिदों के सामने नाच कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं और लोगों को तबाह कर रहे हैं, तो हमने उनको पूरा का पूरा खरगोन समझ लिया है। ऐसा नहीं है। तो मुझे यकीन है कुर्बान अली साहब, और आप मुझ पर यकीन रखिए थोड़ा सा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके आगे चलूंगा, आप ये निश्चिंत रहिएगा।